शीतल। और आप? सुरीली बांसुरी के संग मृदंगी भाता है, जोड़ दो विपरीतों का हमेशा सुहाता है। मेरी नाक भैया राम की उदारता दे, जो कपटी छल रचाता है। मेरी रोज भरी दृष्टि पड़ी नहीं, तभी वो ठिकाने लग जाता है। उनकी आंख रक्षक है ना? उनकी भला मैं क्या रक्षा करूं? क्या कहा आपने? जिनके प्रत्यक्ष मार्ग से पृथ्वी अपनी धुरी बदल ले, मैं भला उनकी क्या रक्षा कर सकता हूं? मैं तो मात्र उनका सेवक हूं। परंतु आपके विषय में क्या कहूं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप दासी हैं, किसी और ही लोग से बता रही है। आप कुछ बोलती नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे बोलिए ना, आपको सुनने के लिए मैंने इस धरा पर जन्म लिया है। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सुरमई ध्वनि शब्द बाण पीछन चले, छवि अलौकिक तत्पर रहे। अच्छा, देखो तो महानुभाव को, क्रोध के जो रूप साक्षात मुझे वो गुस्से करे। एक एक शब्द कटा था गाड़ी में मेरी चढ़ लगे। देवी, आपके क्रोध के सामने मेरा क्रोध फड़फड़ाते हुए दिए के समान है। आप बस बातों की शेर हैं। आपका छवि से मधुर। आप बस गरज गरज बादल है। मधुर मधुर बहे पुरवैया, मधुर बहे पुरवैया, मैंने सुना है कि आपने बड़े वीरता भरे कार्य किए हैं, परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारी वीरता को जीना से दिखाई होगी, क्योंकि आप तो बस बातों के वीर हैं। ठीक कहती है देवी, परंतु मेरी ये वीरता के सामने, इस वीरता के सामने कुछ नहीं। इस वीरता के सामने आपको सह पाने की वीरता के सामने कोई आवश्यकता नहीं है मुझे सहने की। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैं चुप रहता हूं। आप बोलिए। इसका मतलब है कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल मौन रहती है, आप तो बिल्कुल चुप रहती है, मैं चुप हो जाता हूँ। वही तो, मैं बोलूंगी, मेरा जितना मन चाहेगा मैं उतना बोलूंगी। मेरे शब्द, मेरे मुख, मेरी वाणी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपको सुनने के लिए तो मैंने इस धरा पे जन्म लिया है। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं होगा, आप मुझे हमेशा रुष्ट करते रहते हैं। अब तो रुष्ट हो गई। आप एक काम करिए, आप अपने धनुष त्याग दीजिए, क्योंकि आपके सब दिखाते हैं किसी सती बचाने के लिए। अब आप मुझे क्षति पहुंचा रही हैं। क्षमा कीजिए, यदि स्वयं सती को क्षति पहुंची हो तो। ये दिया जी प्रणाम, मैं हो रही है सीता दीदी की छोटी बहन। आपको देखते ही पहचान गया। वो कैसे? आप बिल्कुल सीता का प्रतिबिंब हैं। परंतु ऐसा भाइयों में क्यों नहीं होता? क्या? वही प्रतिबिंब वाली बात। पिताश्री ने विशेष रूप से भेजा है आपको और आपके प्रतिबिंब को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि आपको कैसा भोजन पसंद है। आप जो भी बनाएंगी स्वादिष्ट ही होगा। तीखा होगा तब भी? तीखा हो या मीठा, प्रेम से बनाया गया भोजन स्वादिष्ट ही होता है। कितना अंतर है दोनों भाइयों में। महाराज जनक से कहिएगा हम अवश्य आएंगे। परंतु पिताजी, यदि आप मुझे अपनी पसंद का भोजन बता देते तो यह बात मैं सीता दीदी को बता देती और आपके स्वाद अनुसार वो भोजन बना सकेंगी। यदि सीता भोजन बना रही है तो इस बात का चयन हम उन पर ही छोड़ते हैं। हम उनकी इच्छा अनुसार ही भोजन करेंगे। परंतु जीजाजी, आपके प्रतिबिंब को कैसा भोजन पसंद है?
माताश्री, हाथ हाथ की बात है। अगर सीता भाभी भोजन बना रही है तो अच्छा ही होगा। कोई और बना रहा है तो हमें बताना पड़ेगा स्वाद अनुसार। आप महाराज जनक से कहिएगा, अवश्य। आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अच्छा होगा जीजाजी आपके प्रतिबिंब होने से बच कर। छोटी छोटी नोक जोक से ही प्रेम उत्पन्न होता है। लक्ष्मण और उर्मिला। मधुर मधुर सुंदर बतिया, मधुर सुंदर सी बतिया, मन को वैसे लजाए। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे प्रेम, बाजे प्रेम।